हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या, वेलकम टू रुर्जी मैथ्स। सो हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्लास 11th का जो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने सेट्स जो है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके एग्जांपल्स पढ़े थे और हमने देखा था कि सेट्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ 4-5 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 5 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो वो हम एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में हमारा पहला एग्जांपल जो है वो आता है, देखो क्या है। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या था, हमें सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स लेना होता है रोस्टर फॉर्म के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स लेना होता है और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों को क्या करना होता है, वो एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसे हमें रख देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे, हमें क्या बताना है कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे उसको हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, देखो इक्वेशन आपके पास में है x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास में इक्वेशन है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसा लिख लीजिएगा, मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, इस तरह से लिख सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो आप इसको, कैसे लिख सकते हो, x माइनस 1 इंटू x प्लस 2। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। अगर फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना, उससे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला हमें पता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें इक्वेशंस इसमें वैल्यूज जो है वो पुट कर लो और देखो अपने पास में आ जाएगा कैसे। जैसे यहाँ पे +1 है तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4a1c माइनस 2। ठीक है, तो -2 है तो ये प्लस हो गया, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, अपॉन में 2, क्योंकि a क्या है अपने पास में 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, ये हो गया 9 है ना, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, तो ये हो गया रूट के अंदर 9 3, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अपॉन में 2, तो ये आपके पास में क्या हो गया, देखें -1 प्लस -3, तो आपके पास में क्या आएगा, एक तो क्या आ जाएगा -1 प्लस 3 आएगा, तो ये आपके पास में क्या हो गया 2 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 1। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा -1 माइनस 3, इसका मतलब आ जाएगा -4 अपॉन 2। ठीक है, -4 अपॉन 2 क्या हो गया -2। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, देखो -2 मतलब x प्लस 2 हो गया और 1 मतलब x माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको क्या कर लिया, ये ले लिया और इससे x जो है वो आपके पास में क्या आ गया, x आ गया 1 एंड -2। तो चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, सॉल्यूशंस जो है आपको आता है। ठीक है, 9th 10th में पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो और बाकी आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन अपने पास में आ चुका है, x की वैल्यू सिर्फ 1 और -2 है। ठीक है, तो हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है, तो हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैंने भी बताया कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसे हम रख देते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा आपके पास में 1 और -2, तो ये आपके पास में सेट बन गया। सेट को आप कुछ भी नाम दे दो, चाहे ए नाम दे दो सेट को, कुछ भी, ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि द सॉल्यूशन ऑफ ऑन द सेट ऑफ दिस इक्वेशन इन द रोस्टर फॉर्म इज दिस। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन। तो इतना आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब हम करेंगे सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, देखो, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x² is less than 40। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दे रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। बहुत ही ज्यादा इजी है, हमें पता है रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स लेने हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर से एलिमेंट्स को रख देना है। तो आपको यहाँ पे बस ये पता चल जाए इस सेट बिल्डर फॉर्म से कि आखिर इसके अंदर एलिमेंट्स है कौन से। तो देखो यहाँ पे हमें बोला है कि x जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है,
इसका मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमें माइनस वाले टर्म्स नहीं लेने हैं, तो वो तो यहीं पे कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, जहां पे एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 40 होना चाहिए। इसका मतलब आप देखेंगे, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब उसके बाद में जब आप जाओगे 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, विच इज ग्रेटर देन 40। ठीक है, तो 49 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे मैं लेती हूँ 6 से कोई दूसरा एलिमेंट ले रही हूँ बड़ा, जैसे मैंने 7 का स्क्वायर अगर लिया तो वो 49 होगा, तो 49 जो है वो तो क्या होगा 40 से, आप ये देख लो 49 जो है वो तो क्या होगा 40 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट्स लेंगे। अच्छा, नेगेटिव टर्म्स क्यों नहीं लिए? क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेस देन 40 है, लेकिन हमें पॉजिटिव इंटीजर्स की लेने हैं। ठीक है, सो ये तो हम लोगों ने क्या किया, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, 7 जो है 7 और 7 से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो हमें लेना क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास में आएंगे कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बस आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में यही सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो बस इतना सा जो है आपका आंसर है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि द रोस्टर फॉर्म इज, इतना भी लिख दोगे काफी है, बस आपको इतना लिखना है, द रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट of the given set। सेट भी लिख लो, यहाँ पे कहीं पे भी लिख लो, सेट इज आपके पास में आ गया, ये इजी। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं अब हम। देखो एग्जाम्पल थर्ड क्या बोल रहा है, राइट द सेट ए इज इक्वल्स टू, आपके पास में ये सेट दे रखा है, ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, तो हमें रोस्टर फॉर्म से इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम देखते हैं। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बन रहे हैं ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, आगे तक जाएगा बोला है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब आगे 6 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर भी आएगा। तो हमें ये तो पता चल रहा है कि ये स्क्वायर की टर्म्स में, मतलब कि नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 और उसका स्क्वायर, तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। यही चीज हम एज इट इज लिख देंगे। देखो कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम लोगों ने लिखा, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x सच दैट क्या है, x इज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। तो हम ये लिख सकते हैं, x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, और एक और तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, कैसे, x सच दैट, अगर किसी को सेंटेंस लिखने में जोर आता हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ठीक है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, जहां पे x क्या है, जहां पे n क्या है, n बिलोंग्स टू n है। ठीक है, n बिलोंग्स टू n, बस। ठीक है, तो ये आपके पास में दो तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अगर किसी को छोटा लिखना है तो वो ऐसे लिख सकता है, अगर किसी को ऐसे लिखने में कंफ्यूजन होता है तो वो ऐसे लिख सकता है। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिए एग्जाम्पल थर्ड, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 4। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 के अंदर देखो क्या है, सेम जैसे पहला वाला क्वेश्चन था ना, बस वैसे ही है। यहाँ पे हमें एक सेट दे रखा है और इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस हमें थोड़ा सा ये देखना है कि इसकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, आखिर ये है क्या, किस फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो देखो ये दे रखा है आपको 1,
ठीक है, 1/2, ठीक है, और एक मिनट देखना, 1/2, 2/3, इसका मतलब 2 से एक नंबर ज्यादा, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 देखो 1 और ये अपॉन में 2, 1 से एक नंबर ज्यादा, और ये आपके पास में 2 है, फिर अपॉन में 3, 2 से एक नंबर ज्यादा, ठीक है। ऊपर 3 है और नीचे क्या है, 3 से एक नंबर ज्यादा, मतलब 4। तो ये है क्या एक्चुअली, ये ऐसे दे रखा है 1 + 1, 2 अपॉन, ये 2 लिखा, 2 + 1, नीचे लिखा 3, 3 अपॉन 3 + 1, ठीक है। ऐसे ही आप लिखेंगे आगे, ऐसे ही है 4/4 + 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपके पास में क्या तक चला गया, एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये 1 जो है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि देखो ये 1 तो सब में कॉमन है, सब में क्या हो रहा है, नीचे वाले डिनोमिनेटर के अंदर जो न्यूमरेटर है उसमें क्या हो रहा है, ऊपर जो भी दे रखा है आपको, तो नीचे उसमें बस 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। जैसे 2 था तो 2 में 1 ऐड हो गया, 3 था 3 में 1 ऐड हो गया, इस तरह से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने कौन से नंबर्स यूज किए हैं, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 2 3 4, इसका मतलब नेचुरल नंबर्स। तो हमारे पास में देखो हम कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में से, हम इसे लिखेंगे x such that x, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x such that x is a natural number, या एक मिनट रुको, इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख लो, x such that x is equals to क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर n/n + 1, और फिर आगे आप लिख देंगे x such that x is equals to n/n + 1 where n belongs to n। ज्यादा लंबा नहीं होगा, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं where n is a natural number, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं n belongs to n and। अच्छा, एंड यहाँ जहां कहां तक रहा है, देखो जहां कहां तक रहा है 6/7, यानी कि 1 से तो स्टार्ट हुआ और 6 तक एंड हो रहा है, ठीक है। मैंने वहां एंड सो ऑन लिखा है, बट वो एंड सो ऑन यहाँ 6 तक ही है, ठीक है, 6 तक ही गया है वो, बस 6 तक ही जा रहा है, ज्यादा आगे तक नहीं जा रहा, सेट इतना ही दे रखा है, क्वेश्चन में एंड सो ऑन नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड एन जो है इज बिटवीन 1 and 6, तो ये हो गया n जो है वो क्या हो गया 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। लेस देन और इक्वल्स टू आ रहा है यहाँ पे ये, ठीक है, ओके। तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 6, मतलब कि n जो है वो 1 और 6 के बीच में, 1 2 3 4 5 6, और आपके पास में x जो है वो हो जाता है इस तरह से n/n + 1, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। कर लो इसको नोट। सो एग्जाम्पल 5, सबसे लास्ट एग्जाम्पल अपने पास में है, देखो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के अंदर ये मैच द फॉलोइंग की टर्म में दे रखा है, ठीक है ना, मैच द फॉलोइंग करके कुछ दे रखा है। मैंने क्या किया, मैंने ये सेट बिल्डर वाले जो फॉर्म थे मैंने वो ले लिए। हम क्या करेंगे, इसे रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आपके पास में क्या है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18, ठीक है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और डिवाइजर ऑफ 18 है, तो आप क्या करो, पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो तो ठीक है, मतलब कि 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब इनमें से 18 का डिवाइजर कौन है ये हम देख लेते हैं। तो देखो 1 तो करेगा ही करेगा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखो 1, अच्छा 2 18 को करता है ना, ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, 2 9 से 18, तो इसीलिए 2 भी आएगा। 3 3 6 18 होता है, ठीक है, तो 3 भी कर रहा है तो 3 हो गया। फिर 4 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 ऑफ कोर्स 6 होगा, 6 से 18 होता है। फिर 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, तो क्या होगा 9, ऑफ कोर्स 9 भी होगा, और उसके बाद में आपके पास आएगा 18। सो ये आपके पास में क्या हो गया, इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। देखो कितना इजी है ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट आपके पास में क्या दे रखा है, x such that x is an integer and x square minus 9 is equals to 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखो यहाँ पे x square minus 9 is equals to 0 दे रखा है। x क्या है, एक इंटीजर, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ ऐसा हो गया क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपके पास हो गया एक्स जो है वो आएगा प्लस माइनस 3। एक्स की सॉल्यूशन प्लस माइनस 3 आ गए ना, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, प्लस 3 और माइनस 3, सिर्फ ये दो एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो देखो हम लिखते हैं यहाँ पे चलो मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे। तो ये जो है इसका फॉर्म आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये आपके पास में इस तरह से हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर प्लस 3 एंड माइनस 3, चाहे तो इस तरह से ले लो, पहले माइनस 3 लिख लो बाद में प्लस 3 लिख लो, ठीक है। ये आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसलिए रेस नहीं किया, मैंने सोचा आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट आपके पास में क्या है, x इज अ इंटीजर एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 है, x का सॉल्यूशन निकाल लो तो x क्या आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या x 0 हो गया, क्या 1 माइनस 1 क्या हो गया, x 0 हो गया। तो यहाँ पे आएगा क्या, तो इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा, वो क्या होगा, x जो है वो 0 के अंदर आ जाएगा। तो ये जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा क्या, बस यही आपका आंसर है इसके अंदर, ठीक है। ये इतना सा आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, x such that x is a letter of word principal, PRINCIPAL, ठीक है। इसे मेरे उससे फॉर्म में लिखना है। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, हमें क्या करना है, देखो ये जो आपके पास में वर्ड दे रखा है ना, इस वर्ड के हमें एलिमेंट्स ही तो लेने हैं, लेकिन यहाँ पे p जो है ना वो रिपीट हो रहा है, तो हम उसके अंदर p को वापस नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले आपके पास में p है, p 2 बार है, हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। तो हमने p लिख दिया यहाँ पे इस तरह से, फिर क्या है r, ठीक है, r, i भी 2 बार है, हम एक बार ही लिखेंगे i, फिर n c और al, ठीक है, n c a l, ठीक है, मैंने सेपरेट कर दिया लाइन से, ठीक है। सो ये आपके पास में क्या हो गया, आंसर हो गया ना, सारे वर्ड्स आ गए, INCAL, ठीक है। तो इस तरह से बस हमने क्या किया, I और P को वापस से नहीं लिखा, सिर्फ एक ही बार लिखा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका एग्जाम्पल 5। सो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल्स जो है वो डिस्कस किए हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है। आगे करते हम क्या करेंगे, हम सारे टॉपिक्स जो है वो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, सभी बेसिक एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो है वो भी हम अच्छे से करेंगे, और उसके बाद में मिसलेनियस भी करेंगे, और उसके बाद में हम हाई लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मैं बता दूं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं करवाऊंगी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।